एक शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का। एसएस राजामौली ने एक बार फिर से RRR की शूटिंग क्यों कैंसिल कर दी है? आखिर राजामौली को क्यों मिल रहे हैं जान से मारने की धमकियां? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनी कजाल। इस वक्त एसएस राजामौली की RRR पर सभी की निगाहें हैं और ये मोस्ट अवेटेड फिल्म बताई जा रही है जो कि अगले साल रिलीज होनी है। और कोरोना वायरस के चलते इसकी शूटिंग डेट भी खिसक चुकी है और साथ ही रिलीजिंग डेट भी। दरअसल इसका ट्रायल शूट एक हफ्ते पहले किया गया था जब राजामौली सेटिस्फाई नहीं हुए थे और उन्होंने 25 जून की तारीख तय की गई थी कि ताकि वो दोबारा से इस फिल्म का ट्रायल शूट कर सके। लेकिन एक बार फिर से राजामौली ने इस ट्रायल शूट को रद्द कर दिया है। ट्रायल शूट के लिए वो गए ही नहीं। आपको बता दें, हैदराबाद में ही ये ट्रायल शूट होना था लेकिन राजामौली ने इसे रद्द कर दिया है और कारण है टीवी एक्टर जो कि हैदराबाद का है, उसे कोरोना वायरस हो गया है क्योंकि वो शूटिंग में गया था। और ऐसे में हैदराबाद में और भी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और राजामौली इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने ट्रायल शूट कैंसिल कर दिया है। अब कब ये शूट होगा वो खुद बताएंगे, इसकी जानकारी ऑफिशियल खुद राजामौली ही दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, आजकल राजामौली को बहुत सारे जान की धमकियों भरे मैसेजेस आ रहे हैं। जी हाँ, कारण है आलिया भट्ट। आपको बता दें, RRR में आलिया भट्ट है जो कि आप जानते हैं और आजकल आलिया भट्ट पर लोगों का जमकर गुस्सा फूट रहा है। कारण सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और इसका कहीं ना कहीं कारण नेपोटिज्म को बताया जा रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस, पुराने वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं कि लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक वीडियो आलिया भट्ट का वायरल हुआ है जिसमें वो करण के शो में पहुंचे हैं, कॉफी विद करण, और फिर करण जौहर जैसे कि सवाल पूछते हैं तो ऐसे ही आलिया भट्ट के सामने उन्होंने 3 ऑप्शन रखे। आप रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सुशांत सिंह में किन से शादी करेंगी, किन से हुकअप करेंगी और किन्हें मार देंगी? तो आलिया भट्ट का जवाब था रणबीर कपूर से शादी करेंगी, रणवीर सिंह से हुकअप करेंगी और सुशांत सिंह को मार देंगी। और इसी वीडियो से फैंस के बीच और भी ज़्यादा गुस्सा भड़क रहा है और वो आलिया भट्ट को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस चीज़ का। और नेपोटिज्म, बहुत ज़्यादा ट्रोल नेपोटिज्म के लिए इन सभी स्टार किड्स को किया जा रहा है। वहीं सोनम कपूर की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनसे भी ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन आपको हॉट लगता है, कौन आपको सेक्सी लगता है। और जब सोनम कपूर से पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत तो उनका जवाब था ये कौन है। ऐसे में लोग और भी ज्यादा भड़क गए। सोनम कपूर ने तो अपना ट्विटर का कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया है और इसी के साथ सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अनन्या पांडे, ट्विटर छोड़ दिया है इन लोगों ने। तो ऐसे में लोगों के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब राजामौली को भी ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट को RRR से बाहर निकाल दिया जाए। ये फैंस की डिमांड है। अब इस बारे में कोई वैसे ऑफिशियल किसी ने नहीं कहा है, ये सूत्रों द्वारा दी गई खबर है। इसका खुलासा खुद राजामौली ही कर सकते हैं कि ये बात कितनी सच है। दोस्तों, एसएस राजामौली, जैसा नाम वैसा काम। बाहुबली के बाद साउथ समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री में राज करने लगे और बॉलीवुड को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली 2 दे डाली, जिसने 1005 करोड़ का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। राजामौली ने साबित कर दिया कि इरादे पक्के हो तो बड़ी से बड़ी चट्टानों को धराशाही किया जा सकता है और इन्होंने अपने पक्के इरादों से बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी थी। और हैरानी की बात यह है कि बाहुबली से ज्यादा फीस तो इनकी थी। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के लिए अपने बाहुबली प्रभास को 25 करोड़ रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे। वहीं एसएस राजामौली को इस फिल्म के लिए 28 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रॉफिट का भी
भी कुछ हिस्सा राजामौली की झोली में आ गया। प्रभास के अलावा इस फिल्म में राणा दग्गुबती को बाहुबली 2 के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए थे। तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए। महिला किरदारों में से एक शिवगामी का जानदार किरदार जिसे रमैया कृष्णन ने निभाया था, उन्हें 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। और एक और किरदार था जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए, वो थे वन एंड ओनली कटप्पा मामा। फिल्म में बाहुबली जैसा बलशाली वीर कटप्पा सा कहता है कि जब तक तुम हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ है मामा। लेकिन अभागा कटप्पा गुलामी की जंजीरों से ऐसा जकड़ा कुछ नहीं कर पाया और अपने प्राणों से भी प्यारे भांजे को उसे मारना पड़ा। दोस्तों, फिल्म में इन्हीं कटप्पा मामा यानी जिनका असली नाम सत्यराज है, उनकी फीस थी 2 करोड़ रुपए। ये तो बाहुबली थी और अब आ रही है RRR, जिसके लिए फैंस में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तो है ही, लेकिन उनके साथ है साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार, यानी कि ये फिल्म कई बड़े बड़े सितारों से सजी हुई है। और इस वक्त अजय देवगन के पास मौका था कि वो इस फिल्म के लिए मोटी फीस चार्ज कर सकते थे, लेकिन अजय देवगन इस फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं ले रहे और अजय ने इसका कारण बताया है राजामौली के साथ गहरी दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अजय देवगन और राजामौली की दोस्ती की शुरुआत हुई थी फिल्म ईगा के सेट पर। इस फिल्म को राजामौली ने डायरेक्ट किया था, जबकि फिल्म की कहानी उनके पिता ने लिखी थी। तेलुगु और तमिल में बनी इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया था मक्खी नाम से, जिसके लिए अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल ने वॉइस ओवर भी दिया था। तभी से अजय देवगन और राजामौली की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई। और वहीं अब RRR में अजय देवगन के अपोजिट जो नजर आने वाली है उसका भी खुलासा हो गया है और इस फिल्म में नजर आएंगी श्रेया शरण। और श्रेया इससे पहले अजय देवगन के साथ दृश्यम में भी नजर आ चुकी हैं और इनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया था। साथ ही ये साउथ इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है और इस बात का खुलासा श्रेया ने खुद अपने इंस्टाग्राम लाइव में किया। उन्होंने कहा कि राजामौली की RRR में वो काम करने वाली हैं और उनका बहुत अहम किरदार होने वाला है। फिल्म फ्लैशबैक में जाएगी, तब उन्हें दिखाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म RRR के जो निर्माता है DVV देनैया, उन्होंने कुछ दिन पहले ही जानकारी दी थी कि फिल्म की 25% शूटिंग अभी बाकी है। बाकी बचे हिस्से की शूटिंग जल्द ही सामान्य स्थिति जैसी ही होती है हैदराबाद में शुरू की जाएगी। बीते सोमवार को ही तेलंगाना सरकार ने अब सभी फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के काम को इजाजत दे दी है, यानी कि जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है, जो कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये फिल्म 10 जनवरी 2021 को रिलीज होने वाली है। ये डेट पहले बता दी गई थी, लेकिन अब कब तक शूटिंग खत्म होती है ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्योंकि SS राजामौली से डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साउथ के बड़े बड़े जाने माने चेहरे इस फिल्म में हैं, तो देखना होगा कि क्या ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, यानी 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाएगी। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और RRR का आपको कितना इंतजार है ये भी लिख डालिए। इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।